वो सबसे अलग अवस्था है, ऐसा मानते हैं हमारे में। अब वो मुश्किल होता है। भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें कहीं छिद्र नहीं है, छेद नहीं है। जहाँ तक छेद है वो आकाश का रूप माना जाता है। अवकाश जिसको कहते हैं, जहाँ जगह है वहाँ जगह नहीं है, वो ठस है। इसलिए उसको आनंद घन कहते हैं, घन स्वरूप माना गया है उसका। लेकिन बहुत अंतर है उनसे जो बिल्कुल ही अंधकार में रहते हैं। वो संशय, भ्रम, भय आदि कई प्रकार के विकारों से युक्त होंगे, और वहां उस अवस्था में कोई विकार ही नहीं है। सारे संशय, भ्रम आदि मिट गए। वो अवस्था तुरीयातीत अवस्था कहलाती है। तुरीय अवस्था से भी परे की अवस्था होती है वो। उस अवस्था का वर्णन है यहाँ पर। उसका खाली चर्चा थोड़ी कर सकते हैं, ज्यादा उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वो एक ऐसी अवस्था का वर्णन किया है उन्होंने। सिद्ध पुरुषों का वर्णन है तो उसमें स्वाभाविक है ऐसी अवस्था आना। वहां किसी प्रकार का संशय नहीं, भ्रम नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। एक उदाहरण दे दूं तो ठीक रहेगा। जिस वक्त महाभारत खत्म हुआ तो भगवान कृष्ण वहां देख रहे थे, जो लोग मर गए थे उनको फूकने की व्यवस्था कुछ अपने स्वयं सेवक साथ लिए हुए थे, उनसे कार्य करवा रहे थे। तो वहां गांधारी चली गई अपने बेटों को देखने के लिए। तो उसने, जब भगवान कृष्ण ने, उनकी बुआ लगती थी वो, तो उन्होंने उसको हाथ जोड़े प्रणाम किया। तो उसने आवाज पिछानी, कहा कौन रे कृष्ण? बोला हाँ बुआ। बोला रे तूने मेरा कुल उजाड़ दिया, मेरा कुल का कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचा, सब मर गए। तू चाहता तो मेरे बेटे जीत सकते थे, लेकिन तूने मेरा कुल उजाड़ दिया। मैं तुझे साफ देती हूं, जैसे मेरा कुल उजड़ा ऐसे ही तेरा कुल भी उजड़ जाएगा, जा। तो अब कोई दूसरा हो तो तिलमिलाए वहां, रोए धोए हाथ जोड़। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा बुआ मैं देख रहा हूं, अभी से 27 साल बाद ऐसा होने वाला है। सारे यदुवंशी खत्म हो जाएंगे, एक ही बचेगा, सिर्फ मर जाएंगे वो। मुझे मालूम है ऐसा होने वाला है, लेकिन तूने बड़ा भारी अनर्थ कर दिया। ये सारा दोष अपने सिर मर लिया साफ देके। तो ऐसा अंतकरण है जहां पर कोई भी बीज कभी भी उग नहीं सकता है, वहां कोई हलचल नहीं मच सकती। उनको मालूम है सृष्टि में का नियम, यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ सभी पहले ही दिखाया उन्होंने अर्जुन को कि भाई विराट स्वरूप सभी मेरे मुंह में जा रहे, काल के गाल में जा रहे, सभी खत्म हो रहे। तो तू क्यों कहता है मैं मारूंगा या मैं नहीं मारूंगा? तू अपना कर्म कर, मारना नहीं मारना तेरा काम है नहीं। पर हमारे साथ ये मुश्किल होती है, हम कर्म बाद में करते हैं, कर्ता पहले होता है। तो इसलिए यहाँ वो जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, गाढ़ सुषुप्ति की जैसी अवस्था, ऐसी अवस्था समझना वो श्री कृष्ण की है उदाहरण के रूप में। ऐसे बहुत से संत महात्मा हुए हैं, उनकी भी ऐसी अवस्था होती है। इसलिए उनको कोई दुख पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। तो मृत्यु का कोई भय उनको भय नहीं दे सकता है, क्योंकि वहां कोई स्थान बचा ही नहीं है। तो लेकिन हमारे में ऐसा मानते हैं जैसा ये आकाश है, ये इसमें बैठे हम बात सुन रहे हैं, ऐसे ही अगर अंतर झांकेंगे तो एक चित्ता आकाश मिलेगा हमको। उसमें तमाम विचार आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, वो खाली जगह है।
फिर और अगर आगे तरक्की कर गए और थोड़ा आगे बढ़ गए, एक चिद आकाश आएगा। वो चेतन का आकाश होता है, उसमें सारा ज्ञान होता है, उसी में सब अनुभव होते हैं, उसी में सब संत महात्माओं के, सिद्ध पुरुषों के दर्शन, देवी देवताओं के दर्शन आदि भी होते हैं। वो भी कहते हैं पूर्ण अवस्था नहीं है। उससे आगे जाएंगे तो आकाश यानी खाली जगह समाप्त हो जाएगी। वहां एकमात्र सत्ता बचेगी और वो सत्ता से युक्त होके वो रहेंगे बस। अब ये नहीं समझना उनका शरीर नहीं छूटेगा, क्योंकि हमारा शरीर से बहुत गहरा संबंध होता है। हम इसी को अपना स्वरूप मानते हैं। शरीर उनका भी छूटेगा, इसलिए उनका आवागमन नहीं होगा, कहीं आना जाना खत्म हो जाएगा। क्यों? जगह ही नहीं है। अगर जैन मत को ठीक से पढ़ोगे तो महावीर स्वामी का आदर्श है, वो सिद्धांत है, वो भगवान को नहीं मानते हैं, वो आत्मा को ही मानते हैं एकमात्र। तो अब हमारा शरीर छूटेगा, कहाँ जाएंगे हम? तो वो कहेंगे ये पंच तत्वों में लीन हो जाएगा। आत्मा ब्रह्म स्वरूप थी, उसका आना जाना कहीं नहीं होगा, वो एक हो जाएगी उसके साथ। मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा में लीन हो गए पहले, कोई जगह बची नहीं है किसी प्रकार की। तो एकमात्र ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही रहेगा। अन्य कुछ भी नहीं था, न कुछ है न कुछ रहने वाला। उसी की सत्ता है, उससे एक हो जाएगा। लेकिन ये समझ पाना बहुत मुश्किल है, बुद्धि का वहां तक पहुंच नहीं है। अगर इसको सोचोगे तो डर घबराहट आ जाएगी। लेकिन ये अति श्रेष्ठ अवस्था मानी गई। हमको जिस अवस्था में जीने की आदत पड़ी है उसमें थोड़ा सुधारा चाहते हैं हम, थोड़ा बहुत खाने पीने को मिल जाए, कुछ दर्द तकलीफ ना हो कहीं शरीर में, और सब लोग हमारी बातचीत मानने लग जाएं, हमारे के अनुसार चले, बस हम उससे तसल्ली हो जाती है, खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये संसारिक रूप अलग है थोड़ा, और जब परमार्थ में चलते हैं तो उसका स्वरूप थोड़ा सा भिन्न है।